नमस्कार जी सभी को। सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो भी आज हम उत्तरा एकादशी की कथा पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना और कमेंट करके ज़रूर बताया करो भी आपने कैसी लगती हैं। तो बिना देरी किए हुए चलो पढ़ते चल सुनाती हूँ आपको उत्तरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधि पूर्वक बताकर बहुत कृपया की है। अब आप कृपया करके यह बताएं कि पोह शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसके करने से देवता कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम उत्तरा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेत नामक का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम संव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और राजा सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी चीज़ में संतोष नहीं मिलता था। इसका एकमात्र कारण पुत्र का ना होना था। वह सदैव ही यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव यही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन की ओर चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सूर्य आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू की आवाज आ रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसको 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन व तृप्त किया, फिर भी मुझको यह सुख क्यों नहीं मिला। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ सुकून समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करने लगा। उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगे कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी का व्रत करना जरूरी है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसको अत्यंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये पुत्रा एकादशी के व्रत की कथा यहीं समाप्त होती है। आज इतना ही। कल फिर किसी कहानी कथा के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।